हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेगाट्रॉनिक्स विजन। और आज हम सीखेंगे ABCD, वही पुराना सीरीज। कोई नहीं, आज हम आपको बताएंगे जैसे कि हमारे पास मिनी 4 अभी अवेलेबल है। तो मिनी 4 को फोल्ड अनफोल्ड कैसे करना है और उसके सब प्रिवेंशंस हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। मतलब हम आज से जो सीरीज स्टार्ट करें वहाँ मिनी 4 का बेस से लगा के एडवांस तक आप कैसे प्रॉपर पायलट बन सकते हैं और कैसे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए सीधे जाते हैं ड्रोन पे और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है मिनी 4 का बॉक्स, और बॉक्स नहीं है, बैग है, सॉरी। तो ये है बैग को ओपन करते हैं। हमारा जो प्लेसमेंट था वही, तो आप जानते हैं ये ड्रोन है 360 प्रोटेक्टेड। इसको रखते हैं साइड में, RC साइड में, और ये हमारा ड्राई बैटरी, मतलब तीनों बैटरीज। ये पूरा बैग हो गया हमकी, और उसके साथ में सारी चीज़ें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बैटरी से, बाकी सारी चीज़ें से कर देते हैं साइड में, बाद में उसको पिक्चर में लेके आते हैं। तो ये है आपका ट्राई बैटरीज, ओके। ट्राई बैटरी मतलब 3 बैटरीज, 1 2 3 4, 3 बैटरीज का कॉम्बो, और इसके साथ में ये एक चार्जर, मतलब बेसिकली एक केस भी है और चार्जर। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 चीज़ आपको दिख रही होंगी। जैसे ये सिंगल प्रेस की बटन है, इसको आप सिंगल प्रेस करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपके बैटरीज कितनी चार्ज है। तीनों बैटरी के लिए तीनों LEDs अवेलेबल हैं, फर्स्ट बैटरी, सेकेंड बैटरी और थर्ड बैटरी। हम जब इसको पुश करते हैं तो कुछ सेकेंड के लिए हमको बैटरीज डिनोट कर देता है। जैसे ये 50% अराउंड है, ये 25% अराउंड है, और ये 50% अगेन। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट का 25% हम काउंट करके चलेंगे, 25, 50, 75 और 100। तो चारों की चारों लाइटें ऑन हो जाती हैं, तो आप समझेंगे कि 100% चार्ज है। अब यहाँ पे देखेंगे सिंगल बटन के पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक Type-C पोर्ट दिया गया है। अब Type-C पोर्ट से ये चार्ज इन कर सकता है, और ये आपका नॉर्मल USB है जिससे ये पावर आउट कर सकता है। तो बेसिकली ये पावर बैंक भी है और ये आपका चार्जर भी है। मैं आपको समझा दूँ, जैसे ये आप नॉर्मल एडेप्टर है उससे भी चार्ज कर पाएंगे, और अगर आपके पास बड़ा एडेप्टर है यानी कि फास्ट चार्जर या क्विक चार्ज या पावर डिलीवरी, तो इसके साथ भी ये कैपेटेबल है। तो ये ऐसे ही पावर डिस्ट्रीब्यूशन करके ये तीनों बैटरीज में से एट ए टाइम एक ही बैटरी चार्ज करता है। जब आपने प्लग किया, जो सबसे ज़्यादा कम डिस्चार्ज होगा, लेट्स सपोज ये 50% है, ये 25% है, और ये 75% वाला बैटरी है, तो 75% वाला बैटरी को सबसे पहले चार्ज करेगा। द रीज़न बिहाइंड ऑफ दिस कि 75% वाला जो बैटरी है उसको चार्ज होने में, अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करें तो उसको चार्ज होने में कम से कम 20 to 50 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो ये सबसे पहले चार्ज हो जाएगा, तो ये 100% हो गया, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलर वे में ये 25% था और ये 50% था, तो इस 50% को बाद में चार्ज करेगा, क्योंकि ऑल अराउंड काउंट करके चले तो एक आवर जितना इसको टाइम लगेगा, तो 1 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा और फिर इसको चार्ज करेगा। तो इसमें भी स्मार्ट एल्गोरिदम डेवलप किए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 पुश बटन है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है। निकालने के लिए आप करेंगे, उसको पुश करेंगे और निकाल लेंगे। डालने के लिए भी सिमिलर वे में आप उसको पुश करेंगे, लॉक हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया पावर बैंक और बैटरीज क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अब आ जाते हैं मेन चीज़ पे, आपका एयर यूनिट, आपका ड्रोन। तो ये है अभी के लिए 360 प्रोटेक्टेड, लाइक आप देख पाएंगे यहाँ पे कैमरा भी प्रोटेक्टेड है और यहाँ पे प्रोपेलर्स वगैरह भी प्रोटेक्टेड है, तो टूटने उठने का बड़ी चांस नहीं रहता है। अब आप देखेंगे कि इसको रिमूव कैसे करना है। यहाँ पे आप नॉच देख पाएंगे, इस नॉच को हमें सिर्फ उठाना है, उठेगा तो ये पूरा खुलता है। ये खुलने के बाद ये पूरा का पूरा जो है वो बाहर आ जाता है। तो ये हो गया आपका प्रोपेलर गार्ड, प्रोपेलर कवर जो आप बोल सकते हैं। तो ये अब हो गए प्रोपेलर्स फ्री, ये घूम सकते हैं। तो मेन कंसेप्ट इसके पीछे का यही है कि ये प्रोपेलर्स कहीं मुड़े और टूटे नहीं, इसकी वजह से हम प्रोपेलर गार्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे 4 मोटर्स हैं, तो ये 4 मोटर्स क्वाड कोर है। अब यहाँ पे देखेंगे सर, यहाँ पे आगे की तरफ 2 लेग्स हैं और पीछे की तरफ 2 लेग्स। तो हम इसको इन लेगों को कैसे खोलेंगे, आप देख पाएंगे यहाँ पे एक स्क्रू जॉइंट की तरह एक जॉइंट है, ये ऐसे खुलेगा।
और ये वाला जो है सिमिलर वे में खुलेगा। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको इसके अंदर कि इसके अंदर तो स्प्रिंग लगा ही है, तो आप छोड़ देंगे तो लॉक हो जाएगा, बट ये वहाँ पे जाके टकराएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें एकदम प्यार से यहाँ से ला के यहाँ पर रखना है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने ड्रोन को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सिमिलर वे में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका पिवट जॉइंट है, तो ये वाले जॉइंट से वो पिवट करता है और यहाँ से हम उसको ऊपर उठाना शुरू करेंगे तो ये बाहर की तरफ भी खुलता है। तो इसका मोशन ऐसे हुआ, यहाँ से बंद और यहाँ से ओपन। सिमिलर वे में इसका भी है, ये खुलता है। ये हो गया आपका ड्रोन, बेसिकली जैसे दिखता है 4 प्रोपेलर्स के साथ। तो ये हो गया आपका प्रॉपर ड्रोन रेडी फ्लाइंग के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक कैमरा प्रोटेक्शन भी है। तो कैमरा प्रोटेक्शन के अंदर मतलब बेसिकली इसके अंदर आपका गिम्बल लगा हुआ है, इसकी वजह से ये कैमरा प्रोटेक्टर है। तो इसको उठाने के लिए यहाँ पे, इसको उठाने के लिए मतलब खोलने के लिए यहाँ पे एक नॉच दिया हुआ है, उस नॉच का आप पकड़ के थोड़ा सा बाहर खींचेंगे, ये पूरा का पूरा निकल आएगा। आपको हमेशा ध्यान ये रखना है कि आप इसको सीधा निकालें, अभी टेढ़ा नहीं निकालना, इस तरफ से नहीं निकालना, इस तरफ से कैसे भी निकालना नहीं, आप इसको सीधा ही निकालेंगे। रीज़न बिन इसके पीछे, मतलब इसको साइड में कर देते हैं। आप देखिए इसके अंदर जो ये कैमरा है, ये कैमरा जो मेन कैमरा सेंसर है वो यही है। कुछ इसमें टोटल 7 कैमराज हैं, बट मेन सेंसर जो है वो यही है। तो इसमें जो है इसके अंदर ऐसे इसके पीछे में एक पैडिंग लगा है कि इसको कुछ भी ना हो, ये पैडिंग में निकाल देता हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 मोटर्स आमने सामने लगी है, एक नीचे की तरफ लगी है और एक इसके पीछे की तरफ लगी है। तो ये थोड़ी सी छोटी सी डेलिकेट मोटर है जिसको हम कवर करना ही पड़ता है बेसिकली। आप हमेशा जब भी ड्रोन स्टार्ट है तो आगे से कभी नहीं पकड़ेंगे, आपको पीछे से पकड़ना, ऐसे पकड़ना है या फिर ऐसे पकड़ेंगे या फिर ऐसे पकड़ेंगे। तो इस तरह से पकड़ने पे आगे का जो कैमरा है उसको कुछ हर्ट नहीं होता है। बेसिकली इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोटर्स वगैरह रहती है, इसकी वजह से हम यहाँ से नहीं पकड़ते हैं। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे 2 कैमराज है, इसकी तरफ भी 2 कैमराज है और पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ पे भी 2। मैं इनका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको कि ये जो कैमराज है और ये जो कैमराज है ये 360 ऑप्टिकल अवॉइडेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आगे की तरफ देखना है तो आगे की तरफ ये 2 कैमराज है, पीछे की तरफ देखना है तो ये 2 कैमराज है। बेसिकली ये जो कैमराज है वो 180 डिग्री पे देखते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से देखना है। तो इन दोनों का पिक्चर मिलके यहाँ का भी बन जाता है, यहाँ का भी बन जाता है। जैसे कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो ये सेंस करता है। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज जो है वो अब 3 मीटर्स के अराउंड है। तो ये जब भी 3 मीटर के अराउंड कोई ऑब्स्टिकल आता है तो उसको सेंस कर देता है। 2 मीटर पे जाके आपको अलर्ट दे देता है। 2 मीटर आ जाएंगे, मतलब आगे की तरफ अगर 2 मीटर पे कोई चीज़ है तो आपको आरसी में, उसके रडार में आपको दिखाई देगा कि सामने की तरफ कुछ चीज़ है, और 1 मीटर पे जाके वहीं पे रुक जाएगा। तो ये 1 मीटर आके अगर आपका सामने की तरफ कोई ऑब्स्टिकल है तो वो रुक जाएगा। ये बेसिकली 4 वे में है। तो ये ओमनी डायरेक्शनल 360 ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के साथ में है। अब पीछे की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 और कैमरा है। ये कैमराज आपके लैंडिंग डिनोटेड हैं। जब भी ड्रोन लैंडिंग पोजीशन में आता है, जैसे इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट के अराउंड आ जाता है, मतलब 2 या 3 मीटर के अराउंड, तो ये जो सेंसर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और नीचे का जो सरफेस है, कभी कभार क्या होता है हमने किस लोकेशन से फ्लाई किया बट उस लोकेशन पे कुछ चीज़ आके खड़ी रहेगी। कभी कभार क्या होता है ट्रक आके खड़ा हो गया, बाइक आ गई, कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है। तो इसकी वजह से इसको अपने कोऑर्डिनेट के साथ वो चीज़ करता है कि नीचे की तरफ स्कैन करेगा और नीचे का एरिया मूवेबल है या नहीं है, मतलब मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मूव नहीं हो रहा है तो उसका लैंडिंग प्रोसेस करेगा। अगर चीज़ कोई मूव हो रही है तो अपनी हाइट, लाइक सपोज कि इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे कोई इंसान है या फिर कोई चीज़ है जो मूव कर रही है, तो वो 0.5 मीटर वापस से अपनी लोकेशन से, लैंडिंग पोजीशन से 0.5 मीटर वापस से ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली अपनी ये सेफ डिस्टेंस मेजर करता रहता है और सेफ होने के लिए वापस अपनी हाइट गेन कर लेता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक ब्लैक सेंसर दिख रहा है आपको, ये IR सेंसर है और ये उसकी हाइट के लिए डिनोटेड है।
आप यहाँ से लगा के इतनी हाइट पे फ्लाई करेंगे तो ये जो एक्यूरेट डेटा देता है वो इस सेंसर के साथ में देता है। अब यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी एलईडी भी है। ये एलईडी नाइट टाइम में नीचे का सरफेस स्कैन करने के लिए दी। बेसिकली ये टोटली ऑटोमेटिक है, बट मतलब जब भी जैसे कभी कभार क्या होता है कि आपने शाम को फ्लाई किया, जब विजिबिलिटी थी आपने फ्लाई किया, और जब रिटर्न आता है मतलब जो सनसेट होता है वो मुश्किल से 1-2 मिनट के बीच में ही हो जाता है। तो तब ये सेंसर जो है आपने फ्लाई किया था तब लाइट विजिबल थी, वो रिटर्न आया पूरा मिशन फिनिश करके, तब ये जो एलईडी है वो एक्टिव हो जाएगी और नीचे का जो सरफेस है उस पर बेसिकली एक लाइट गिरेगी, तो उसमें वो स्कैन करके अपना सरफेस ढूंढ पाएगा और वापस से लैंड कर पाएगा। जो सिमिलर हमने डे लाइट में देखा था वो शाम के टाइम पे भी इस एलईडी की वजह से वो स्कैन करता है और फिर लैंड करता है। अगर मूवेबल ऑब्जेक्ट होता लैंड नहीं करता, वो अपनी सेफर हाइट ले लेता और नीचे कोई चीज़ नहीं है तो वो लैंड कर देता है। ये टोटली ऑटोनॉमस। अब आप देखेंगे यहाँ की साइड में तो यहाँ पे एक बैटरी भी दी हुई है, इसमें आप बैटरी डालेंगे। वो भी कैसे डालना हमारे तो ये बैटरी है और ये ड्रोन है। हमेशा आप देखेंगे कि ड्रोन आपको सीधा ही पकड़ना है, तो यहाँ पे एक ब्लैक स्टिकर दिया हुआ है। ब्लैक पार्ट हमेशा अपने को ऊपर रखना है और सिमिलर डालना है, और पीछे से आप पुश करेंगे ये लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये निकालना भी सेम है। यहाँ पे पुश बटन है, यहाँ पे पुश बटन है। आप पुश करेंगे निकालेंगे, पुश करेंगे निकालेंगे, ये निकल आएगा। सिमिलर में सिर्फ हमको यहाँ से पुश करना है, लॉक होता है। इमीडिएटली वो चेक कर लेगा बैटरी इंसर्ट हुआ है, तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको लाइट देखने मिल जाएगी। तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि बैटरी को प्लग किया गया है। अब इसमें ये जो है सिंगल फंक्शन बटन है, आप इसको सिंगल क्लिक करेंगे, ये बैटरी डिनोट करता है, मतलब आपका बैटरी के अंदर कितने % चार्ज बचा हुआ है वो डिनोट करेगा। सिंगल क्लिक करने पे सिर्फ बैटरी ही दिखा रहा है। अब इसको एक्टिव कैसे करें, से हमने एक सिक्योरिटी फीचर इसमें ऐड ऑन किया हुआ है कि आप सिंगल क्लिक करेंगे ये एक्टिव नहीं होगा। तो इसको एक्टिव कैसे करना है, आप एक सिंगल क्लिक करेंगे, इमीडिएटली उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना। एक सिंगल क्लिक और इमीडिएटली लॉन्ग प्रेस करेंगे जब तक ये चारों चार लाइटें स्टार्ट नहीं हो जाती। जैसे ही लाइट स्टार्ट हो जाएगी ये वापस से अपनी सारी मोटर्स में पावर भेजेगा। पावर भेजने के बाद वो कुछ नॉइस करेगा और फिर आप देख पाएंगे कैमरा जो है अपने एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड कर रहा है। तो अभी मेरे हैंड को वो 0 पोजीशन काउंट करेगा और 0 के साथ उसने कैमरा का जो है वो लॉक कर दिया है, जिससे उसके सेंसर्स जो थे उसका एक्सट्रीम अप और एक्सट्रीम डाउन वो सारी चीज़ें उसने काउंट कर रही, और अभी ये टोटली एक्टिव हो चुका है। अभी आप देखेंगे लाइक अगर मैं इस कैमरा की बात करूँ तो ये गिम्बल के साथ है, 3 एक्सिस गिम्बल के साथ में है। तो मैं अगर ड्रोन को पुश भी करूँगा तो भी वो अपनी जो लोकेशन है उसी को वो ट्रैक करेगा। लाइक मैं इसको टेढ़ा भी करता हूँ तो स्टिल एक ही जगह पे रहेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। तो आपका जो सेंसर है, आपका जो फुटेज है वो प्योरली द बम्प फ्री रहता है। जैसे कभी कभार क्या होता है कि बम 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 तो फुटेज आपकी क्लियर नहीं होती है। तो इसमें गिम्बल की वजह से आपका फुटेज जो है वो प्रॉपर स्मूथ मिलता है। अब आप इसे ऑफ भी वही मेथड से करना है। ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे और इमीडिएटली लॉन्ग प्रेस करेंगे जब तक बटन्स बंद नहीं हो जाते। सारी लाइटें बंद हो जाने के बाद लास्ट वाली लाइट एक स्टार्ट रहती है, और यहाँ पे आपने जैसे देखा ये 2 LEDs हैं जो ड्रोन का स्टेटस इंडिकेट करती है। जैसे मैं वापस एक बार स्टार्ट करता हूँ आपको स्टेटस दिखाने के लिए। जैसे ये स्टार्ट हुआ, वापस मोटर ने कुछ वॉइस किया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ रेड ग्रीन ब्लू लाइट्स हो रही थी, अभी ये येलो है। ये येलो होने के पीछे का रीज़न ये है कि ये अपने RC को ढूंढ रही है। हमने RC ऑन नहीं किया है, RC अभी भी बंद पड़ा है, तो इसकी वजह से ये RC को ढूंढ रही है। जैसे ही RC और उसके सैटेलाइट काउंट अगर प्रॉपर हो जाते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, और एल्स ये येलो ही रहेगा। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे 2 बोट हैं। एक आपका, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ, बैटरी बजाते से बंद कर देता हूँ इसको, तो ये ज़्यादा सेफ रहता है बैटरीज के लिए।
अब यहाँ पे देखेंगे एक टाइप सी पोर्ट है। टाइप सी पोर्ट से आप डेटा इन, डेटा आउट और चार्ज इन, चार्ज इन कर सकते हैं। सो इससे आप डायरेक्टली हमारा जो मेंटेनेंस किट है उसके साथ में दो टाइप के केबल दिए हैं, USB टू टाइप सी और टाइप सी टू टाइप सी आपके पास दोनों के। तो इसके थ्रू आप यहाँ से आप डेटा भी निकाल सकते हैं और इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे तो एक SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। आप इसमें 256 GB से भी आपका मेमोरी कार्ड प्लग कर सकते हैं। 128 GB हमने प्लग करके देख लिया है, तो कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं इसको मतलब अनफोल्ड कैसे करना है। तो फिजिकली ये चीज़ हमने जिस तरह डायरेक्शन में से खोला था उस डायरेक्शन में वापस से बंद करना है। लाइक हमने इसको यहाँ से ऐसे खोला था, अब इसको वापस से यहीं पे रखना है। आई रिपीट, रखना है, क्योंकि इसमें स्प्रिंग तो लगा है। आप छोड़ देंगे वो आवाज़ करेगा, टकराएगा, टकराना नहीं है, उसको वहाँ पे रखना है। से यहाँ पे प्यार से आप रख देंगे वो हो जाएगा। से यहाँ से रख दिया आपने, फिर आप उल्टा कर देंगे। उल्टा करके ये जो जैसे बताया मैंने प्रिवेट जॉइंट्स हैं, तो इसको हम वापस से अपनी डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। एज वेल एज वो अंदर की तरफ होगा, जैसे ये बाहर की तरफ था और ये अंदर की तरफ था। तो ये हो जाने के बाद यहाँ पे भी आप छोड़ देंगे, लॉक तो हो जाएगा, बट हमें ऐसा करना नहीं है, रखना है। सिमिलर वे में इसको भी यहाँ पर रखेंगे। अब जैसे देखेंगे प्रोपेलर्स बाहर की तरफ है, तो हमें उनको अंदर की तरफ लाना है और उसके बाद ही कवर चढ़ाना है। सबसे पहले हम जैसे अनफोल्ड करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कैमरा कवर लगाना है। कैमरा कवर आप इसको, ये जो आइस का पार्ट है, आइस का पार्ट लगा के जैसे ही करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये लॉक हो जाएगा। ये प्रोपेलर्स की बात करें तो प्रोपेलर्स में आप ऐसे रखेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे दो ये डोर्स देख रहे हैं और यहाँ पे दो उसके लैंडिंग गियर्स हैं। तो इसको उसके ऊपर सिर्फ चढ़ाई देना है, ऐसे लाइक दिस, और इसके ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे दोनों प्रोपेलर्स के बीच में यहाँ पे एक पार्ट बना हुआ है, तो उसमें लॉक हो जाएंगे। फिर आप इसको पकड़ के रखेंगे और यहाँ पे भी ये जो दो प्रोपेलर्स हैं उनको सेंटर में अलाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखेंगे ये ट्राइंगल बना हुआ है जो उसको सेंटर अलाइन करता है। तो सेंटर अलाइन हो जाने के बाद आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, लॉक हो जाएगा। तो ये वापस से 360 प्रोटेक्टेड हो गया, जैसे हमने पहले बताया था। सेम ही इसमें प्रोपेलर्स निकल नहीं सकते, तो ये लॉक्ड है। कैमरा को कोई डैमेज नहीं हो सकता क्योंकि आगे की तरफ एक कवर है। ये हो गया 360। तो इसके साथ आपका जो ड्रोन है, बेसिक ड्रोन का, वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, हम ड्रोन और बैटरी से, मतलब बैटरी बैंक या बैटरी जो भी है, इससे हम बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपके पास आ चुकी है। अब क्या है, अब इसका कनेक्टिविटी और RC, जब RC कैसे ऑन होता है, किस चीज़ से लगता है और किस चीज़ से इसको कनेक्ट करना है, आपके जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग।